हेलो एस्पायरेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हब फॉर सिविल सर्विसेज। तो एस्पायरेंट्स, जैसा कि आप जानते हो, हमने पिछले वीडियो में एक तरीके से देखा कि हम एक तरीके से अभी जो है बायोलॉजी का एक तरीके से एमसीक्यू फुल लेंथ टेस्ट में हम अभी इन्वेस्टेड है। तो आप जानते हो कि हमें अभी पिछले वीडियो में मैंने एक तरीके से 100 क्वेश्चन है ना बायो के एक तरीके से हमने कंप्लीट किए थे, है ना, जहाँ पे हमने 1 to 90 तक क्वेश्चन तक हमने देखा था। उसमें हमने एक तरीके से जो सेल बायोलॉजी है और उसके बेसिस क्वेश्चन है उसको ह्यूमन स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम से क्वेश्चंस, नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चंस, फिर एक्सक्रेटरी और एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड क्वेश्चंस जो थे उसको हमने देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप 90 क्वेश्चंस तक देखोगे तो इसमें प्लांट्स हार्मोन, जैसा आपने पता होगा अगर आपने पिछला वीडियो देखा है, तो हमने ऑक्सीन्स है ना, एथाइलिन, फिर है ना एक तरीके से आपका गिबरलिन और जो आपका एक एब्सिसिक एसिड है ना, इन सब तरीके के जो प्लांट्स हार्मोन्स है उनका क्या रोल है। फिर डिजीज में हमने एक तरीके से देखा कि एक तरीके से वेक्टर डिजीज क्या है ना, फिर हमने ब्लैक फुट डिजीज देखा था, ब्लू बेबी सिंड्रोम देखा था। इस तरीके की चीजों को हमने पढ़ा है। ठीक है, एक्सक्रेटरी और एंडोक्राइन सिस्टम से भी हमने सारी चीजों को वहां पे कुछ कुछ क्वेश्चंस जो आए थे हमने उसको एक तरीके से देखा है। अभी अब देखो, आज हम कोशिश करेंगे कि एक 110 क्वेश्चंस एक तरीके से कंप्लीट करें और 3 वीडियो में ये 300 क्वेश्चंस की जो बायोलॉजी की ये सीरीज है इसको हम कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं जो यहाँ पे अभी जो इस सेक्शन में एक तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ह्यूमन से होगा, ब्लड एंड इम्यूनिटी से होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम से होगा, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हमें एक तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये चीज ज्यादा बेटर लग रहा होगा। क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में जो पोर्शन हमारा एक तरीके से यहाँ पे छूट भी रहा होगा तो वो हम एक तरीके से कवर कर ले जाएंगे। और बाकी बेसिक का क्वेश्चन है तो आप एक तरीके से उसको है ना कहीं तो एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे या फिर अलग अलग मॉक टेस्ट में एक तरीके से आपने कंक्लूड किया ही होगा। ठीक है, तो चलो विद दिस होप लेट्स स्टार्ट विद द ह्यूमन एंडोक्राइन है ना सिस्टम। और इसका जो पहला क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करते हैं। तो आप वीडियो को एक तरीके से जब मैं इनिशिएट कर रहा हूँ तो फर्स्ट आई विल बी रीडिंग अबाउट द क्वेश्चन एंड ऑप्शंस, एंड उसके बाद फिर मैं उसको ऊपर टिक करूंगा। तो आप भी अकॉर्डिंगली है ना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। और अगर आपने जो है इसको वीडियो के साथ साथ में देख रहे हो तो कॉपी एंड पेन लेके आप कहीं पे ऐसे जो पोर्शन है जहाँ पे आपने किसी तरीके से आपने नहीं देखा है, ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसको वहां पे नोट डाउन कर सकते हो। अदरवाइज आप इसको एक मॉक टेस्ट की तरह अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रेनल मॉडुला मेडुला। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप ये देखोगे तो कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, इंसुलिन एंड थायरोक्सिन। ठीक है, थायरोक्सिन आपको पता होता है थायराइड ग्लैंड से होता है, इंसुलिन आपको पेनक्रियास से रिलेटेड पता है, एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल। तो यहाँ पे जो एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल में इसका आंसर है। ठीक है, इफ आई हैव टू टेल यू, तो यहाँ पे इन दो क्वेश्चंस में एक तरीके से आपको यहाँ पे है ना टिक करना होगा। ठीक है, आपको पता है एड्रेनल ग्लैंड में दो तरीके की चीजें होती है, एक कॉर्टेक्स होता है। ठीक है, एक हम एड्रेनल कॉर्टेक्स के थ्रू जानते हैं और एक होता है एड्रेनल मेडुला के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे इजी वे में आपको अगर रटना होगा तो कॉर्टेक्स में कॉर्ड है तो आप उसको एक तरीके से देख सकते हो और उसको मैच कर सकते हो किससे, तो वो आपका एक तरीके से हो जाएगा कॉर्टिसोल से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एक तरीके से एड्रेनलिन, है ना, जो कि आपका एड्रेनल मेडुला से होता है, और कॉर्टिसोल एक तरीके से आपका होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप इसको एक तरीके से देख भी लेना। तो ये जो कॉर्टिसोल है ये एक तरीके से एड्रेनल कॉर्टेक्स के थ्रू हमें देखने को मिलता है। बाकी आप इसको एड्रेनलिन जो है वो आपका एड्रेनल मेडुला हो गया। इंसुलिन आपको पता है पेंक्रियास में एक तरीके से वो होता है। थायरोक्सिन आपको थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैल्शियम रेगुलेशन, ये हमने पिछले कल की वीडियो में भी देखा था। तो यहाँ पे ये कैल्सिटोनिन है। यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे आपको याद रखनी है कि तो ये है आपका थायरोक्सिन, है ना, ये जो आपका सॉरी थायरोक्सिन जो हमारा एक तरीके से तीन ग्लैंड है, तीन जो हार्मोन्स है जो कि हमें थायराइड ग्लैंड से देखने को मिलता है। ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन बार बार आता है तो आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान कर लेना। ये आपका थायराइड ग्लैंड से इसका सेक्रेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो दो और हार्मोन्स है वो भी आप इसको जान लो, ये T3 एंड T4। ठीक है, इन दो को भी आप इससे मार्क करोगे अगर कहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इट इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। द हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन इज सेक्रेटेड बाय अगेन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको केयरफुल होना है क्योंकि ऑक्सीटोसिन और एडीएच, ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, मैंने ये वीडियो में भी अपने जो हमारा बायोलॉजी का एक तरीके से फुल वीडियो उसमें भी इसको कवर किया है। जो ऑक्सीटोसिन और एडीएच है ना, इस एडीएच को आप वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हो। ठीक है,
तो वेसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हो। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो दो है ना, इनका सिंथेसिस, ठीक है, इनका एक तरीके से सिंथेसिस आप बोल लो, है ना। जस्ट अ सेकेंड, इसका एक तरीके से आपको सिंथेसिस जान लो, ये होता है आपका कहाँ पे, इनका सिंथेसिस होता है एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा हाइपोथैलेमस में, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो है यहाँ से एक तरीके से आपको इसका प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, बट जो सेक्रेशन है, वो रिलीज करने का जो प्रोसेस है, ठीक है, सेक्रेशन या फिर रिलीज करने का जो प्रोसेस है, वो आपका एक तरीके से अगर कोई ना कंट्रोल करता है तो वो होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसमें भी यहाँ पे दो चीज दिया हुआ है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो आपको ये याद रखना है कि आई थिंक इट इज द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से देख के चलनी होगी, ठीक है। यहाँ पे बहुत हाई चांस होगा आपका एक तरीके से गलत करने का, ठीक है। तो ये चीज क्वेश्चन में आपको देखना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चंस को अगर आपको देखने को मिलता है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा, है ना, केयरफुल होने की जरूरत है, ठीक है। तो जो मैंने जैसे बताया कि इसका जो एक तरीके से प्रोडक्शन है, वो आपको हाइपोथैलेमस में देखने को मिलेगा, ठीक है। वो आपको हाइपोथैलेमस में देखने को मिलेगा, और जो एक तरीके से इसको सेक्रेट करने पे रोकने का जो काम है, सेक्रेटेड है या फिर रिलीज, यहाँ पे कभी कभी रिलीज का भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। रिलीज का क्वेश्चन आएगा या सेक्रेटेड का क्वेश्चन आएगा तो इट विल गो फॉर द दिस पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब, ठीक है। अब बाकी के बहुत सारे, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड में हमने देखा था ना ग्रोथ हार्मोन्स और ये सब, जितने भी एच, मैंने ट्रिक बताया था कि जितने भी एलडीएच है ना, एच, जीएच, एफएसएच, ठीक है, ये सारे जितने भी अलग अलग तरीके के वो हैं, ये आपको देखने को मिलते हैं। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से आपको देखने को मिलता है, और वो उसका प्रोडक्शन जो होता है वो एंटीरियर लोब से होता है, ठीक है। जितने भी एच वाले हैं वो सबका प्रोडक्शन एक तरीके से आपको एंटीरियर लोब में देखने को मिलेगा। और इसमें ये सेक्रेशन, और ये ऐसे करके आ सकता है रिलीज, ठीक है। तो सेक्रेशन एंड रिलीज का जो एक तरीके से कॉन्सेप्ट है, वो आपका देखने को मिलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब, ठीक है। इसके थ्रू यहाँ पे आपको ये चीज देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता कि इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये शायद आगे के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा भी। विच हार्मोन इंक्रीज द ब्लड प्रेशर थ्रू द सोडियम रिटेंशन, तो इसका आंसर है एक तरीके से, सॉरी, इसका आपको आंसर मिल जाएगा एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। अब ये एल्डोस्टेरॉन आपको कहाँ देखने को मिलता है, आगे क्वेश्चन में है, मैं बता भी दूंगा, ठीक है। आपको यहाँ पे इसको थोड़ा सा याद रख के चलना है, ठीक है। तो सोडियम रिटेंशन का जो भी कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेटेड है, एल्डोस्टेरॉन से रिलेटेड। विच हार्मोन्स कॉजेज द ओव्यूलेशन फीमेल, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। एलएच, विच हार्मोन इज इन्वॉल्व इन द स्लीप वेक साइकिल, बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है। यहाँ पे हमें इसको मेलाटोनिन से जानते हैं, और ये हमारा रिलीज होता है किससे, पीनियल ग्लैंड से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये भी ध्यान में देते हुए चलना है, जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं उसको आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। लेकिन उसको ये भी याद में कर रखो कि हार्मोन्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके साथ में वो किस ग्लैंड से हो रहा है वो भी आप देखते ही जाओ, ठीक है। ऑक्सीटोसिन मैंने बताया, ऑक्सीटोसिन एंड जो एडीएच है उसका एक तरीके से प्रोडक्शन हाइपोथैलेमस में होता है, ठीक है। इसको आपको याद रहना पड़ेगा, ऑक्सीटोसिन और एडीएच, है ना, एंड एडीएच, ठीक है। इसका एक तरीके से प्रोडक्शन जो है वो किसमें है, ये दोनों का प्रोडक्शन हाइपोथैलेमस में है, बट इसका सेक्रेशन और रिलीज, सेक्रेशन, मैं अगेन अगेन बोल रहा हूँ, सेक्रेशन और रिलीज, इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन लीड्स टू डायबिटिक इंसिपिडस, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो इसको। तो यहाँ पे दो तरीके का आपको डायबिटीज का टर्म देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे डायबिटीज के आगे भी चला गया है, तो डायबिटीज इंसिपिडस एक तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो ये जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपको अगर आंसर देना होगा तो आपको ये देखना होगा, दिस इज बिकॉज ऑफ द एडीएच। तो मैंने बताया था ना वाटर रीअब्जॉर्प्शन, है ना, एडीएच, इसी को मैं वैसोप्रेसिन बोल रहा था, ठीक है। तो इसका एक तरीके से डिफिशियंसी के कारण जो है आपको देखने को मिलता है विच डिजीज, डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। अब मुझे ये बताना, जो इंसुलिन के एक तरीके से डिफिशियंसी के कारण जो हम डायबिटिक लोग को बोलते हैं ना कभी कभी कि इंसुलिन की कमी हो गई है, ठीक है, तो उसकी वजह से डायबिटिक और इन सब तरीके को उनको इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है। तो उसका क्या नाम है, उसका डायबिटीज समथिंग मेलियस, मेलिनस या इस तरीके से है, ठीक है। दिस इज समथिंग फॉर फ्रॉम द एम। तो ये आप देख लेना, यहाँ पे आप इंसुलिन मारोगे बट इसका आंसर है एडीएच। आई एम करेक्ट इफ लेट मी नो if you know the term which is there after the diabetes, ठीक है। the hormone secreted by the testis and that regulates the male sexual characteristics से, ठीक है, सबको ही पता है यार, इसका जो आंसर है दिस इज द टेस्टोस्टेरोन,
ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विच हार्मोन्स मेंटेन्स द प्रेगनेंसी बाय एक्टिंग ऑन द यूट्रस। तो ये पता है आपको, प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितने भी चीजें होती हैं वो आपका एक तरीके से प्रोजेस्टेरॉन के थ्रू होता है। ठीक है, यहाँ पे यूट्रस दिया हुआ है इसलिए हम इसका प्रोजेस्टेरॉन मारते हैं, वैसे अदरवाइज लव हार्मोन हमें ऑक्सीटोसिन को भी एक तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, एड्रेनल कॉर्टेक्स सेक्रेट्स व्हाट, अगेन मैंने ये क्वेश्चन पूछा था तो यहाँ पे ये कॉर्टिसोल है, अगर ये मेडुला होता तो यहाँ पे एड्रेनलिन होता एक तरीके से आंसर। ठीक है, तो ये आप इसको वो नहीं करोगे। अब यार ये सब बार बार आ रहा है तो इसका मतलब ये बार बार क्वेश्चन में आया हुआ है, अब वो इधर उधर घुमा के पूछेगा तो हमें उसके लिए रेडी रहना है। ठीक है, द पिट्यूटरी हार्मोन दैट रेगुलेट्स द थायराइड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, द पिट्यूटरी हार्मोन्स दैट रेगुलेट्स द थायराइड फंक्शन, तो ये टीएसएच है। ठीक है, एफएसएच एंड एलएच का जो फंक्शन होता है ये मेल एक तरीके से फीमेल में जो हमारा फर्टिलाइजेशन के टाइम पे है ना, ओव्यूलेशन का हो या एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन हो उसके थ्रू होता है। मैं यहाँ पे थोड़ा बताते चलता हूँ, जो एफएसएच है ना ये एक तरीके से जो आपका एस्ट्रोजन है, जो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन है उसके सेक्रेशन को लेके ये एक तरीके से इंक्रीज करता है। तो इसका काम मेन है कि इनडायरेक्टली ये एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन को इनहेंस करता है। ठीक है, एफएसएच। एलएच का आपको पता है ओव्यूलेशन में एक तरीके से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, विच हार्मोन इनहिबिट्स द बोन रिजॉर्प्शन एंड द लोअर्स द ब्लड कैल्शियम, तो ये आपको पता है कैल्सिटोनिन, हमने थायराइड ग्लैंड से इसको देखा हुआ है। ठीक है, द हार्मोन प्रोलैक्टिन इज इन्वॉल्व इन मिल्क प्रोडक्शन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जितने इन्हों भी लूसेंट ना तरीके से किया होगा उनको ये सब क्वेश्चन बहुत ही इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो जो प्रोलैक्टिन है दिस इज इन्वॉल्व इन द मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, कैल्सिटोनिन, प्रोलैक्टिन, ठीक है, इंसुलिन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन किस में था, सोडियम में था, कैल्सिटोनिन किस में था आपका, है ना, कैल्शियम में था। तो इस तरीके से आप इसको रिवाइज भी करते हुए जाओगे। ठीक है, द डिजीज कॉज्ड बाय द हाइपर सेक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट इज नोन एज, तो यहाँ पे है हाइपर सेक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड में भी कौन सा, तो एंटीरियर लोब। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया नहीं है बट व्हेन यू विल बी रीडिंग अबाउट दिस तो आपको ये पता चलेगा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो इंटीरियर लोब है, ठीक है, उसके वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, ग्रोथ हार्मोन्स और ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। इसका जब एक्सेस हो जाता है तो आपको एक यहाँ पे एक डिजीज देखने को मिलता है विच इज कॉल्ड एज द एक्रोमेगली। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद में रखना है। डायबिटीज इंसिपिडेंस हमने देखा किसके वजह से था, तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, दिस इज बिकॉज ऑफ द, है ना, इंसुलिन था और दूसरा क्या था, एडीएच, तो एडीएच की वजह से। अब यहाँ पे देखो, हाइपोथायराइडिज्म इन इन्फेंट्स लीड टू व्हाट, तो यहाँ पे इसको एक तरीके से हमें क्रेटिनिज्म के तौर पे जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इन्फेंट्स में जो अगर एक तरीके से थायराइड की एक्सेस हो जाती है, ठीक है, तो वहां पे आपको क्रेटिनिज्म करके एक बीमारी है वो देखने को मिलेगा। ये एक नया क्वेश्चन था, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यार ये ग्रेव्स डिसीज क्या है, ठीक है, ग्रेव्स डिसीज आपको थोड़ा सा एक तरीके से, है ना, इसको थोड़ा सर्च करना, यहाँ पे अगर आगे में आता है तो मैं आपको बता भी दूंगा, बट ये शायद से यही है, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है, द एक्सेस ऑफ थायराइड हार्मोन्स किसकी वजह से क्या होता है, तो ये ग्रेव्स डिजीज होता है। ठीक है, एडिसन्स डिजीज हमें पता था किसके थ्रू है, एडिसन्स डिजीज का जो एक तरीके से आपको याद होगा तो कॉर्टिसोल से रिलेटेड है। ठीक है, इसका एक तरीके से एक्सेस होने पे, डिफिशियंसी होने पे हमें एडिसन्स डिजीज देखने को मिलता है, विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू समवेयर, है ना, ग्रोथ हार्मोन से। तो अब ये आपको ना बार बार अटेम्प्ट करना पड़ेगा तभी आपको ये इसको होगा। अभी अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो अगर आपको नया लग रहा है तब इसको एक बार नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चंस मतलब आपको वंस इन अ वाइल देखने को मिल जाएंगे अगर पेपर को साइंस के उसमें टफ साइड पे लेके जाना। बट 300 या 400 क्वेश्चन है यार, ह्यूमन एनाटॉमी से है, स्केलेटल से है, ठीक है, फिर आपका ये इंडोक्राइन ग्लैंड से है, हार्मोन से है, फिर आपका ब्रेन के पार्ट से है, तो इन सब क्वेश्चंस को एक बार कर लो, सेरेब्रम सेरेबेलम, है ना, फिर ये कल हमने बात किया था मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है, और इस तरीके से पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फिर हमने प्लांट्स और उसके एनिमल्स हार्मोन्स की इन सब की थोड़ी थोड़ी बात की थी। तो ये सब पे टॉपिक पे क्वेश्चन कभी कभी आता है हार्ड साइड पे, तो आप कर ले जाओ इस तरीके से, ये मेरी कोशिश है। ठीक है, द हार्मोन मेलाटोनिन इज प्रोड्यूस, मेलाटोनिन आपको मैंने बताया था पीनियल ग्लैंड है, विच हार्मोन स्टिमुलेट्स द एड्रेनल कॉर्टेक्स के थ्रू क्या हमें देखने को मिलता है, तो ये चीज हमें ये देखने को मिलेगा यहाँ पे ACTH। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया था ACTH को आपको याद रखना है, इसका नाम ही कुछ यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं है, बट इट इज रिलेटेड टू समथिंग, है ना, विच इज एड्रेनलिन समथिंग, एड्रेनलॉइड या ऐसे कुछ इसका टर्म है। ठीक है, बस ये याद रखना कि ACTH इसका आंसर होगा।
FSH LH मैंने आपको बताया, इट इज रिलेटेड टू वेयर, तो पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर लोब से रिलेटेड है, और इसका एक तरीके से काम जो है वो फीमेल में, है ना, मेंस्ट्रुएशन में या फिर एक तरीके से आपका प्रेगनेंसी के दौरान इसमें एक तरीके से यूज होता है। TSH इज रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड, तो आपको वहां पे उससे पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये टर्म अगर एक बार आपने पढ़ा हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज ये सब HH आपको एक तरीके से लग रहे हैं, ठीक है। द हार्मोन एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन हमने बताया, एल्डोस्टेरोन इज रिलेटेड टू व्हाट, तो इट इज रिलेटेड टू सोडियम, तो यहाँ पे वाटर एंड इलेक्ट्रोलिटिक बैलेंस के लिए इसका एक तरीके से हमें देखने को मिलता है, ठीक है। मैंने सोडियम का बताया था, सोडियम पोटेशियम, इनसे क्या होता है, ब्लड प्रेशर या शुगर, इन सब में एक तरीके से कंट्रोल करने के लिए मिलता है। तो एल्डोस्टेरोन का इनडायरेक्टली क्या यूज हो जाएगा, तो एक तरीके से इलेक्ट्रोलिटिक बैलेंस के थ्रू ये ब्लड प्रेशर और इन सबको एक तरीके से कंट्रोल करते हैं। विच हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस टू कंट्रोल द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस, सेक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस कौन से हैं, है ना, तो आपको ये देखना होगा। तो यहाँ पे मेलाटोनिन तो नहीं है, टेस्टोस्टेरोन नहीं है, इंसुलिन नहीं है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम ओनली वन ऑप्शन इज देयर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू आप इसका आंसर एक तरीके से पहुंच सकते हो। मुझे भी नहीं पता था, ठीक है। तो ये एंटीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको एक तरीके से वो करता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से इसका एक तरीके से पता चल गया आंसर, ठीक है। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेटिंग ऑफ द ब्लड कैल्शियम प्रमोटिंग द बोन रिजॉर्प्शन, तो कैल्सिटोनिन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, विच हार्मोन कॉजेज द बॉडीज फ्लाइट एंड फ्लाइट, सबको पता है, ठीक है। सबको पता है, तो क्या आएगा, एपिनेफ्रिन, ठीक है। द हार्मोन प्रोजेस्टेरोन इज द सेक्रेटेड बाय व्हाट, तो ये आपको पता होगा, दिस इज बाय द ओवरीज, ठीक है। हार्मोन दैट रेगुलेट्स द शुगर मेटाबॉलिज्म बाय द रेजिंग ब्लड ग्लूकोज, ग्लूकागन है। अब आपने अल्फा एंड बीटा लैंगरहंस पढ़ा होगा, ठीक है, लैंगरहंस पढ़ा होगा, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, तो ये आपको देखने को मिलता है इन पैनक्रियाज, ठीक है, इन पैनक्रियाज। अब इन दोनों से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पता है बीटा लैंगरहंस से इंसुलिन एंड अल्फा लैंगरहंस से एक तरीके से आपको ग्लूकागॉन देखने को मिलता है, ठीक है। तो अल्फा एंड बीटा इसके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है। एड्रेनलिन आपको एड्रेनल मेडुला एंड एड्रेनल कॉर्टेक्स, ये आपने देखा। हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द एंडोक्राइन सिस्टम, है ना, किस लिए, तो हाइपोथैलेमस से जो एक तरीके से वो होता है, वहां से निकलने के बाद जो हार्मोन्स होते हैं वो सेक्रेशन जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू होता है, तो उसको वो रेगुलेट करता है, ठीक है। विच हार्मोन्स इज इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन फीमेल, तो इट इज व्हाट, इट इज आपका प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। एलएच किस में होता है, ओव्यूलेशन में होता है, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है, हम तुरंत इसको कर जाएंगे। हमारे लिए एलएच का रोल कहाँ पे आएगा, सिर्फ ओव्यूलेशन में आएगा। यही बार बार क्वेश्चन पूछा है, यही आपको बार बार इसका आंसर देखने को मिलेगा, तो बस इतना याद करो, ठीक है। जहां पे ये आपने ये चीज को एकदम तोड़ लिया, तो आपके सामने ये बार बार आएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। थायरोक्सिन हार्मोन्स कंट्रोल्स व्हाट, तो यहाँ पे आपको पता है थायरोक्सिन क्या करता है, मेटाबॉलिक रेट को एक तरीके से आपका कंट्रोल करता है, ठीक है। विच हार्मोन इंक्रीजेस द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, कैल्सिटोनिन, बार बार ये आ रहा है, आपको पता हो गया। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग, है ना, तो ये प्रोलैक्टिन है, बार बार आ रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, फिर अगेन इसको स्टार मार्क कर लो। द जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स प्राइमरीली सेक्रेट्स व्हाट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मुझे भी अभी तक एक तरीके से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया इसको वो करने में, बट यहाँ पे कॉर्टेक्स है, एड्रेनल कॉर्टेक्स, तो कॉर्टिसोल पे मैं जा सकता हूँ, ठीक है। एल्डोस्टेरोन और एड्रेनलिन में एड्रेनलिन तो नहीं होगा, आई थिंक इसका आंसर एल्डोस्टेरोन होना चाहिए, ठीक है। एक बार मैं इसको देख लेता हूँ, जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। हाँ, इसका आंसर क्या है, एल्डोस्टेरोन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज है, तो आपने ये पता चल गया कि एड्रेनलिन तो भाई किससे रिलेटेड है, एड्रेनलिन तो हमारा मेडुला से रिलेटेड है, तो यहाँ पे कॉर्टिसोल डायरेक्टली ये पूछ नहीं रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जोना ग्लोमेरुलोसा के कारण इसका आंसर हो जाएगा एल्डोस्टेरोन, ठीक है। कॉर्टिसोल होता है अगर एड्रेनल कॉर्टेक्स के बारे में बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर हम जाएंगे किस पे, एड्रेनलिन पे, ठीक है। चलो अब ये आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ये सब आपको जल्दी जल्दी हो ही जाएगा। यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव, ठीक है। विच सेल प्रोड्यूसेस द एंटीबॉडीज, अब यार इतना इतना आपको, है ना, क्या इसमें आपको थोड़े से प्रॉब्लम होगी क्या, नहीं होनी चाहिए यार। टी सेल बी सेल में बी सेल होता है, ठीक है। बी सेल का काम ही होता है कि वो एंटीबॉडीज को एक तरीके से वो करे, और जो टी सेल होता है वो एक तरीके से उसको
अटैक करता है। हेमोफिलिया आपको क्या पता है, डिफिशियंसी ऑफ आरबीसी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं द ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन इन द रेड ब्लड सेल, तो कौन सा होता है ना, आपका हेमोग्लोबिन होता है। ठीक है, अब नो 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 सॉरी, ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन इन द रेड ब्लड सेल, आई थिंक इट इज द फाइब्रिनोजेन। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। इसका आंसर एक तरीके से यही है। ठीक है, फिब्रिनोजेन का जो है आई थिंक ये दूसरा इसका रोल होता है। फिब्रिनोजेन का ये हाँ, प्रोटीन प्रोड्यूसिंग एक तरीके से, आपका प्रोटीन प्रोड्यूसिंग एक तरीके से जो आपका वो है, वो फिब्रिनोजेन होता है। इसका आंसर आपका हीमोग्लोबिन होगा। ठीक है, विच वाइट ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैगोसाइटोसिस, तो यहाँ पे आपका ये याद रखना है, इयोसिनोफिल्स है। ठीक है, अब ये सब इतना क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ये शायद मैंने पढ़ा हुआ था, तो इसलिए मुझे रेड ब्लड सेल्स और ये हर एक टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में देखा है, तो यहाँ पे इसको मैं मार सकता हूँ। बट अगेन ये थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, इतना इस पे नहीं जाओ, तो आपको आंसर मिल जाएगा। द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज प्लाज्मा। ठीक है, विच ब्लड सेल्स इज हेल्प्स इन क्लॉटिंग, तो ये आपको पता है, प्लेटलेट्स एक तरीके से ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। आरएच फैक्टर इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता है, कई बार इसको घुमा के दे दिया जाता है फॉर व्हाट, तो इसमें एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि बिकॉज ऑफ द मिसमैच इन द आरएच फैक्टर व्हाट हैपेंस। ठीक है, तो यहाँ पे फीटस का जो एक तरीके से मिसकैरेज होता है, वो इस कंपेटेबिलिटी के लॉस के कारण ही, है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंपेटेबिलिटी का लॉस के कारण ही हमें वो फीटस का एक तरीके से मिसकैरेज देखने को मिलता है। तो यहाँ से आप इसको एक तरीके से कर सकते हो। व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, तो यहाँ पे इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि इट इज अराउंड द 30 डेज। ठीक है, ये 30 डेज ही है ना, आई थिंक इट इज अ 30 डेज, आई हैव टू चेक, जस्ट अ वेट। Okay, the average life span of the red blood cell is the 120 days। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए नया था, इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर लेता हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक यहाँ पे जो ये था। ठीक है, तो हम इसको वापस से एक बार रिवाइज कर लेंगे, ऐसे ही आपको भी थोड़ा सा नोट बना के चलना पड़ेगा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल्स फॉर्मेशन इज कॉल्ड, ये देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हेमाटोपोइसिस के थ्रू आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये मुझे भी मतलब मैंने पढ़ा हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे इसको मैं कर ले जाऊंगा। द टाइप ऑफ इम्यूनिटी एक्वायर्ड फ्रॉम द वैक्सीनेशन, ये आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी होती है। जो भी इम्यूनिटी आपको बाहर से मिलती है, वो तरीके से आपको पैसिव इम्यूनिटी होती है। अब नेचुरल जो होती है, वो आपकी बॉडी नेचुरली अडॉप्ट करती है, या उसको नेचुरली एक तरीके से जो आपके अंदर में डब्ल्यूबीसी है या टी सेल्स है, उसके थ्रू एक्वायर करती है। ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज आपको वैक्सीन के थ्रू दी जा रही है, तो वो एक तरीके से आप समझो कि आर्टिफिशियल है, और वहां पे आपका बॉडी उसको फिर मैन्युफैक्चर करता है। तो ये पैसिव इम्यूनिटी में आता है, इसका ऑप्शन ये होगा। ठीक है, विच ऑर्गन इज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन द फिल्टरिंग ब्लड एंड प्रोड्यूसिंग लिम्फ्स। ठीक है, तो ये चीज जो है आपका कौन करता है, स्प्लीन करता है। स्प्लीन जो है आपके स्टमक के थोड़ा सा ऊपर में, है ना, एक छोटा सा, समझ लो कि बहुत ही छोटा साइज का होता है। ठीक है, एप्पल या एवोकाडो इस इतना जितना बड़ा होता है। ठीक है, तो वो उसका मेन काम क्या है, स्प्लीन से रिलेटेड है। फिल्टर ब्लड का जो एक तरीके से फिल्टर करने में इन्वॉल्व होता है, वो स्प्लीन होता है। ठीक है, यहाँ पे कई लोग इसको किडनी और इन सब पे करे जाओगे। ठीक है, इन सब में तो आपका वहां पे थोड़ा सा चांसेस हैं गलत होने के। ठीक है, विच वाइट ब्लड सेल्स प्लेज अ मेजर रोल इन एलर्जिक रिएक्शन, तो इसका आपको आंसर ये एक तरीके से याद रखना है, दिस इज ऑफ द लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको एलर्जिक रिएक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। द प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, ये जो है आपको याद होना चाहिए, दिस इज ऑफ, आई थिंक ग्लोबुलिन था क्या, ग्लोबुलिन, और ब्लड क्लॉटिंग में तो ग्लोबुलिन ही था, आई थिंक। ओके, इट इज द फिब्रिनोजेन। ओके, तो यहाँ पे जो हम उसके बारे में पढ़ रहे थे ना, तो ये फिब्रिनोजेन है। देखो ये सब क्वेश्चन है ना जहाँ पे आप फंस रहे हो, यार मैं इतनी बार पढ़ा हूँ, मेरे को अभी ये 2-3 बार फंसना पड़ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आपको हाईलाइट करना है, और रिवीजन के टाइम पे ना इसी को आपको देखते हुए चलना है। तो आप लोग अगर इसको कर रहे हो, तो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट और या कुछ भी लेके इसको एक तरीके से
याद कर लो, ठीक है। तो द प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग ये क्या है, फिब्रिनोजेन है, ठीक है। एनीमिया इज अ कंडीशन इन ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, एनीमिया किसकी वजह से होता है आपको पता है, ठीक है। फोलिक एसिड हमें लेना पड़ता है, रेड ब्लड सेल हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। विच टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स आर इन्वॉल्व इन द एंटीबॉडी, ये हमें पता है, इन्वॉल्व इन द एंटीबॉडी एंटीजेंस, और इन सबको हमें देखने को मिलता है तो प्रोडक्शन में बी लिम्फोसाइट्स। द आपका कंपोनेंट ऑफ द ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग न्यूट्रिशन एंड द हार्मोन्स इज, तो ये आपका पता होना चाहिए आपका कौन करता है, ये प्लाज्मा का काम है, ठीक है। ए पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, ये किसी से भी कर सकता है, आपको पता है, हमने देखा था यूनिवर्सल एक तरीके से एक्सेप्टर होता है, बट यहाँ पे अगर ए बी पॉजिटिव लिखता तो थोड़ा और हम इसको कॉन्क्रीटली मारेंगे। एग्जाम में यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है, बट आप अगर देखो इस तरीके से ऑप्शन दे दिया है तो आप वहाँ पे है ना इसको एक तरीके से जा सकते हो इसके ऊपर, ठीक है। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, अगेन विटामिन के हमने पढ़ा हुआ है। ल्यूकोसाइड्स आर द आल्सो कॉल्ड एज द, तो ये हमारा आपको पता है क्या होता है, तो ल्यूकोसाइड्स हम व्हाइट ब्लड सेल्स को एक तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो अभी जो ऊपर में हमने जितने क्वेश्चन किए उसमें ये जो ब्लड का सेक्शन था, ठीक है, ये थोड़ा सा हमारे लिए टफ था, बट अब इसमें दो तीन क्वेश्चन को थोड़ा रिवाइज कर लेना। जैसे फिब्रिनोजेन का हमें एक मिला कि ब्लड क्लॉटिंग में एक तरीके से किसका रोल होता है, फिब्रिनोजेन का होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें एक तरीके से देखना लाइफ स्पैन रेड ब्लड सेल का कितना होता है, 120 डेज होता है, और हमने ये देखा था विच ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैगोसाइटोसिस, ठीक है। अब ये प्रोसेस क्या है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इजनोफिल्स है, ठीक है, इसको आप देख लेना, ये प्रोसेस भी क्या है देख सकते हैं, बट मैं इतना इस पर टाइम नहीं डालूंगा जितना ये दो फाइब्रिनोजेन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, विच इज समथिंग जिसको हम देख सकते थे, ठीक है। द एंजाइम पेप्सिन एक्ट्स ऑन विच, तो ये प्रोटीन है, सबको पता होगा। वेयर डज द मोस्ट, अच्छा ये कौन सा टॉपिक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रेटरी, ठीक है। वेयर डज द मोस्ट ऑफ द केमिकल डाइजेशन अकर्स, तो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, हमने देखा था ना, स्मॉल में एक तरीके से सारा हम न्यूट्रिएंट्स और उसको एक तरीके से वो करते हैं, और इसमें एक तरीके से वाटर का हमारा काम होता है, ठीक है। विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस इंसुलिन एंड ग्लूकोजन, ठीक है, इजी है, तुरंत मार दोगे, ठीक है। आगे चलो, द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स व्हाट, तो ये वाटर है। द लीवर प्रोड्यूसेस विच डाइजेस्टिव सब्सटेंसेस, है ना, प्रोड्यूसेस, लीवर प्रोड्यूसेस, तो प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, हमने देखा था बाइल यहाँ पे लीवर में प्रोड्यूस होता है, और उसमें एक तरीके से गॉल ब्लैडर में वो होता है। विच ब्लड वेसल्स, है ना, ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट रिच ब्लड टू द लीवर, तो ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये तो काट दोगे, आर्टरी आपको पता है क्या काम होता है ना, आर्टरी से हमें एक तरीके से फ्रेश ऑक्सीजनेटेड एक तरीके से ब्लड हमारे उसमें जाता है, ठीक है। पल्मोनरी वेन ये लंग से रिलेटेड है, इन दो में ऑप्शन होगा, ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पोर्टल वेन, ठीक है। अब पोर्टल वेन में जो है एक तरीके से आपको देखना होगा कि यहाँ पे एक तरीके से ब्लड वेसल्स जो इन्वॉल्व होती हैं वो होती हैं कौन सी, है ना, वो है आपकी पोर्टल वेन, ठीक है। द नेफ्रॉन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ये आपको पता है नेफ्रॉन हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, तो किडनी में देखने को मिलता है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, ठीक है। उसके बाद इसमें एक तरीके से बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कॉमन कैप्सूल और लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, ये तीन चीज बताई थी, तो यही इसी के ऊपर बार बार क्वेश्चन आएगा अगर इससे आना होगा, ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन किडनीज टेक प्लेस इन वायर, तो ये आपका आपका फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड ये कहाँ पे होता है, ये होता है आपका यहाँ पे एक्सक्लूसिव दिया है तो बोमन कैप्सूल्स में जाएंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, द सब्सटेंस रीअब्सॉर्ब्ड इन द किडनी ट्यूब्यूल्स टू कंट्रोल वाटर बैलेंस, ये सोडियम है, ठीक है। सोडियम की वजह से एक तरीके से हमारा जो वाटर है उसका एक तरीके से बैलेंस होता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सक्रेटरी सिस्टम में, ये क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा हाईलाइट भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम को हम याद रखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, विच हार्मोन्स, सॉरी, विच हार्मोन्स रेगुलेट्स द वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी, एडीएच बताया था, वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन कहाँ से बनता है, हाइपोथैलेमस में बनता है, रिलीज और सेक्रेट कौन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर और अंदर जाता है पोस्टीरियर लोब, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिक वेस्ट एक्सक्रीशन, तो ये अमीनो एसिड्स होते हैं। विच ऑर्गन रिमूव्स द ओल्ड रेड ब्लड सेल, तो ये स्प्लीन का काम है, ठीक है, हमने बताया था ना स्प्लीन का काम क्या होता है, स्प्लीन इज रिलेटेड टू फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, ठीक है, स्प्लीन का रिलेशन किससे है, फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड से रिलेटेड, ये क्वेश्चन आने वालों में से, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ना गलत कराते हैं, है ना, मोस्ट ऑफ द पीपल को यहाँ सब इन सब क्वेश्चंस में एक तरीके से दिक्कत होगी। द यूरेटर कनेक्ट्स द किडनी टू द
अब ये देखो यूरेटर जो है ये किसको कनेक्ट करता है, तो ये कनेक्ट करता है आपका, है ना, ब्लैडर को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लैडर। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज इम्परमेबल टू वाटर। अब ये देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था किसी एग्जाम में, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज इम्परमेबल टू वाटर। ये वही जो हमने पढ़ा लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो लूप ऑफ हेनले, बोमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस। ठीक है, और इन सब का रोल क्या है, फिल्ट्रेशन, जो हमने बताया था ना, एक का काम है फिल्ट्रेशन, एक का सिक्रेशन, उसके बाद आपका रीअब्जॉर्प्शन, और उसके बाद आपका वो होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद करनी होगी। नेफ्रॉन में जो इम्परमिएबल टू वाटर होता है, जिसमें वाटर घुस नहीं सकता, उसका काम कौन सा है, वो है लूप ऑफ हेनले। ठीक है, यूरिया इज प्राइमरी प्रोड्यूस इन वेयर, तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, दिस इज इन लीवर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे किससे रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, चलो डायफ्राम, डायफ्राम क्या है भाई, मसल है एक तरीके से। ट्रैकिया इज रेनफोर्स्ड बाय द व्हाट। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, ट्रैकिया इज रेनफोर्स्ड बाय व्हाट, मसल्स, कार्टिलेज रिंग, बोन एंड लिगामेंट, तो यहाँ पे कार्टिलेज रिंग हो जाएगा इसका आंसर। तो वॉइस बॉक्स आपको पता है, बार बार यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है, गैस एक्सचेंज इन लंग्स ऑकर इन वेयर, तो ये आपका देखने को मिलता है एल्वुलाई में। विच रेस्पिरेटरी डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, तो ब्रोंकाई का एक तरीके से इसमें जो देखने को मिलता है उसको हम ब्रोंचिटिस बोलते हैं। अगर ये नहीं भी आएगा, तो अगर आप एग्जाम में आएगा तो ऑब्वियस सी बात है आप इसी पे जाओगे, बट कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन में खेला जा सकता है। ठीक है, वहां पे कुछ और होता है, लगता है आपको कुछ और है, नेम की वजह नेम कुछ और सजेस्ट करता है, तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा फंसने के चांसेस है। तो नहीं पता है तो नहीं मारना, लेकिन यहाँ पे आपको पता होता है क्या होता है, ब्रोंचिटिस। ठीक है, विच मसल असिस्ट्स इन द फोर्स्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, अब ये जैसे देखो यहाँ पे, जब आप बहुत ज्यादा भीग जाते हो तो क्या होता है, निमोनिया होता है। यहाँ पे ये इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, मतलब आप कहीं ज्यादा वो अस्थमा में, आपको पता है कि एक तरीके से, है ना, जो ऑक्सीजन है या फिर एक तरीके से सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वो आपको पता है अस्थमा, एस्थमेटिक, उसमें क्या होता है। ठीक है, थिन एयर और इन सब की वजह से वो प्रॉब्लम आती है। ठीक है, स्मोक अगर वो सब होता है तो वो ब्रोंचिटिस वगैरह इन सब में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, विच मसल असिस्ट इन द फोर्स्ड इनहेलेशन, तो ये क्या है भाई, ये डायफ्राम है। ठीक है, जब आप गहरी सांस लेते हो तो उसमें किसमें एक तरीके से चेंज देखने को मिलता है, तो डायफ्राम में देखने को मिलता है। द ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट इन द रेड ब्लड सेल, ठीक है, ये क्या है भाई, हेमोग्लोबिन है। ठीक है, विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम द एंटरिंग द ट्रैकिया, एपिग्लॉटिस है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको देख लेना, ये क्वेश्चन आता है। एपिग्लॉटिस एक जो है आपका पार्ट है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो फूड पाइप से विंड पाइप में एक तरीके से जो चीजें हैं वो, है ना, आसानी से नहीं जाती हैं। ठीक है, अच्छा, स्टर्नम आपको याद है, जो हमने बताया था पिछले वीडियो में, स्टर्नम बताया था ना। ठीक है, क्या था वो, ठीक है, फ्लैट मसल्स थी, फ्लैट बोन था, कहाँ पे था। ठीक है, चलो इसको थोड़ा बैक्ट्रेस भी कर लेना यार, जो चीजें नहीं आपको याद हो रही है तो थोड़ा सा जाके पीछे में एक बार देख लेना, खुद से सर्च कर लेना। ठीक है, द लंग्स आर इंक्लोज विद इन द, अभी हमने बताया था, हमने एक बात की थी, है ना, केज की बात की थी, ऊपर में सर्वाइकल, बीच में ये नीचे में जो वेन्स नीचे जाती है उसमें, और इसको हमने बताया था यहाँ पे रिब केज होता है। तो ये रिब केज का जो पार्ट है ये किससे रिलेटेड है, तो दिस इज रिलेटेड टू व्हाट, थोरैकिक कैविटी। ठीक है, अब ये चीज फिगर के साथ हमने अपने वीडियो में, बायो के वीडियो में डिस्कस की हुई है, तो आप वहां से एक बार इसको थोड़ा सा देख सकते हो। ठीक है, चलो, विच गैस इज एक्सपेल्ड ड्यूरिंग द, अरे यार ये सब क्वेश्चन ऐसे ही थोड़े थोड़े आ गए हैं। ठीक है, चलो, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस द स्पर्म, ऑब्वियसली यार प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये चीज गलती नहीं होनी चाहिए। चलो, द फीमेल प्रोडक्टिव ऑर्गन वेयर फर्टिलाइजेशन ऑकर्स, फेलोपियन ट्यूब है। ठीक है, विच हार्मोन्स, अच्छा, यहाँ पे ना इसी तीन चार चीजों पे क्वेश्चन घूमेगा, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। ओवरी में है, जहां से आपका एक तरीके से, है ना, आपका हमारा जो विमेन है उसमें एक तरीके से हमें देखने को मिलता है। फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन ऑकर्स हियर। ठीक है, स्पर्म जब एक तरीके से इंजेक्ट होता है, तो वहां पे फेलोपियन ट्यूब जो है, वहां पे जाके यहाँ पे एक तरीके से आपका ओवरी के साथ में स्पर्म का एक तरीके से मिलन होता है। ये होता है प्रोसेस फर्टिलाइजेशन यहाँ पे। बट जो इम्प्लांट होता है वो इम्प्लांट होता है यूट्रस में। ठीक है, तो बस इतना याद रहेगा, आपके आगे से ज्यादा क्वेश्चन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर है फेलोपियन ट्यूब। विच हार्मोन्स रेगुलेट्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रोजेस्टेरॉन, आग बंद करके मारोगे। ठीक है, द एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये वुल्वा होता है। ठीक है, व्हाट इज दिस, ठीक है, थोड़ा सा आप डिटेल में जाके देख सकते हो खुद सर्च करके। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू, है ना, डिटेल इट आउट हियर, बट आप थोड़ा सा इसको देख लेना। ठीक है, वैसे छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। द हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक,
तो यहाँ पे आपको, है ना, टेस्टोस्टेरोन आपको देखने को मिलता है ना। प्रोसेस ऑफ द स्पर्म फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज द स्पर्मेटो, है ना, जेनेसिस, ठीक है। अब यहाँ पे ओजेनेसिस या कुछ और मत मार देना, ठीक है, बेसिक्स है, इंग्लिश से भी आप कर सकते हो। द मंथली शेल्डिंग ऑफ द यूट्राइन लाइन इज कॉल्ड एज द मेंस्ट्रुएशन, विच हार्मोन ट्रिगर्स द ओव्यूलेशन, बार बार हमने देखा है एलएच, ठीक है। द प्लेस वेयर एम्ब्रॉय इम्प्लांट्स, ठीक है। अब मैंने बताया था ना, फेलोपियन ट्यूब में एक तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, बट जो इम्प्लांट होता है वो कहाँ पे होता है, वो यूट्रस में होता है, ठीक है। बस इतना ही अपना जो है इस पूरे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें बस ये दो चीज इंपॉर्टेंट थी, इतना कर लोगे आपका चीजें आधी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम देख लेंगे। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा आपको पता है, ठीक है, बच्चे से रिलेटेड है, नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये चीज आपकी इजी वे में, ठीक है, ये भी हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे किससे रिलेटेड है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। चलो 190 या 200 तक करते हैं, ठीक है। यहाँ तक टारगेट हमने लिया हुआ है तो इसको कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि जो है 100 क्वेश्चन तो एटलीस्ट करेंगे ही, ठीक है। प्लेसेंटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नरिशमेंट ऑफ मियोसिस, ठीक है। अब दो प्रोसेस होता है, देखो यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझ लो। एक होता है मियोसिस, ठीक है, एक होता है आपका माइटोसिस, ठीक है। तो माइटोसिस जो होता है, ठीक है, इसमें आपको रटने का नहीं है, बस ये याद रखो, ये जो टी है ना, टी, ठीक है, टी से क्या होता है, टू, तो यहाँ पे टू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिप्लॉयड, यहाँ पे डिप्लॉयड एक तरीके से फॉर्म होगा, इसमें क्या होगा, हैप्लॉयड फॉर्म होगा। हैप्लॉयड क्या होता है, जिसमें क्रोमोसोम्स आधे होते हैं। डिप्लॉयड जब फॉर्म हो गया तो एक तरीके से एक बन जाता है, तो जब एक बन जाएगा तो वहां पे डिप्लॉयड फॉर्म होगा। लेकिन जब वो हमारा फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, उसके जस्ट पहले की कंडीशन है, तो वहां पे हैप्लॉयड का फॉर्मेशन होता है। हैप्लॉयड आपका बनता है मियोसिस में, ठीक है, मियोसिस में। और जब हैप्लॉयड बन रहा है मतलब फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ है, मतलब स्पर्म अभी ओवरी के साथ मिक्स नहीं हुआ है, यहाँ पे 23 24, यहाँ पे 23 24 जो भी है नंबर रहता है। और ये फर्टिलाइजेशन के जो पहले का प्रोसेस जब है, एक तरीके से हैप्लॉयड का फॉर्मेशन हो रखा है, तो वहां पे हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मियोसिस जो है ऑकर्स इन व्हाट, ठीक है। तो ये आपका हमें पता चल जाना चाहिए, एम्ब्रोजेनेसिस में एक तरीके से हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले का प्रोसेस है, ठीक है। विच फॉर्म हार्मोन्स एक तरीके से प्रिपेयर्स द यूटरस फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इम्प्लांटेशन का जो यहाँ पे रोल है, ठीक है, वो कौन सा हार्मोन के थ्रू होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन। एलएच जहां भी आएगा, एलएच को भूल जाना, सिर्फ एलएच को ओविलेशन से याद रखना, बाकी जगह पे आपका काम हो जाएगा। एफएसएच पता था, एफएसएचएस फेलिसिटेट करेगा एस्ट्रोजन को। एस्ट्रोजन एक तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल में और इन सब में, प्यूबिक हेयर और इन सब को डेवलप करने के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है ना, है ना। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड है, मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड है, ठीक है। द साइट ऑफ द स्पर्म स्टोरेज एंड मैचुरेशन इज व्हाट, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, ये आपका टेस्टिस है, नहीं मैचुरेशन, ये एपिडिडिमिस है शायद से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा देख लो, ठीक है। द फर्टिलाइजेशन नॉर्मली ऑकर्स इन द, कहाँ पे होता है भाई, है ना, फेलोपियन ट्यूब में होता है। विच हार्मोन इनिशिएट्स लिवर कॉन्ट्रैक्शन, ऑब्वियसली किसके थ्रू होता है, तो ये ऑक्सीटोसिन का काम है, ठीक है। अगेन नहीं नहीं, आई थिंक ये रिलैक्सिन है, जस्ट अ सेकेंड, ये क्वेश्चन आई थिंक आया हुआ है और इस पे क्वेश्चन बना है, ठीक है। इसको देख लेते हैं थोड़ा, हार्मोन इनिशिएट्स, नहीं इसका आंसर ऑक्सीटोसिन है, ठीक है। चलो ये सही था, ये रिलैक्सिन करके जो है ना थोड़ा सा फंसाने की कोशिश किया, ठीक है, बट कोई नहीं, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो भाई ऑक्सीटोसिन, लव हार्मोन, मेंस्ट्रुएशन, इन सब में सबका आपका इसका काम है ऑक्सीटोसिन और प्रोजेस्टेरॉन। ऑक्सीटोसिन पे हम जाएंगे, ठीक है। मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, इस कौन सा है आपको पता है, टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है। फीमेल एग्स आर प्रोड्यूस इन वेयर, तो ये आपको पता है कहाँ पे, ओवरी में, ठीक है। फिर द फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल इज टू प्रोड्यूस रिच इन द फ्रक्टोज, ठीक है। ये सेक्रेट करता है सेमिनल फ्लूइड रिच इन फ्रक्टोज, ठीक है। तो सेमिनल वेसिकल्स का क्या रोल है, तो दे सेक्रेट्स द सेमिनल फ्लूइड रिच इन द फ्रक्टोज, ठीक है। चलो इससे थोड़ा ईज होता है, लेट्स अवॉइड ऑल दिस कन्वर्सेशन। बस आप इतना याद रखना कि जो सेमिनल वेसिकल्स है इसका यूज होता है सेमिनल फ्लूइड को एक तरीके से सेक्रेट करने में। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, देन फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और जो बाद में आपका एक तरीके से एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये आपका फिटस तरीके से
कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। गैमेट क्या होता है? जो स्पर्म और गैमेट जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो उन दोनों को मिलने के प्रोसेस को ही फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो डिफरेंस पता होना चाहिए, जाइगोट क्या है, एम्ब्रियो क्या है, फीटस क्या है, गैमेट क्या है। तो एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है, फीटस एक तरीके से आपको वो है। ठीक है। विच फेज इज नॉट द पार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। इसमें क्या चीज नहीं है? तो इम्प्लांटेशन मैंने बताया था, ये कहाँ पे होता है? ये होता है आपका यूटेरस में। ठीक है। तो ये चीज आपको पता चल जाएगी कि दिस इज द ऑड वन आउट। ठीक है। तो आप इसको यहाँ से कर सकते हो। तो ये चीज है। ओवुलेशन इज ट्रिगर्ड बाय व्हाट? तो एलएच है। विच हार्मोन मेंटेन्स द प्रेगनेंसी? प्रोजेस्टेरॉन है। ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन है। कॉन्ट्रैक्शन में किसका काम है? ऑक्सीटोसिन का काम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेल एक्सेसरी रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन? ठीक है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड में हमारा एक तरीके से फॉर्मेशन होता है। ठीक है। इन ह्यूमंस द स्पर्म फर्टिलाइजेस द एग हाउ मेनी आवर्स? तो ये 12 से 24 घंटे में देखने को मिलता है। आई एम श्योर अबाउट इट। ठीक है। आप इसको एक तरीके से रट लो। ठीक है। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल? तो ये यहाँ पे ठीक है, कॉर्पस ल्यूटेम फॉर्म्स एंड सेक्रेट्स प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। तो अगेन दिस टू आर द रिलेटेड। ठीक है। ये चीज जो ये फीमेल में हो रही है, जस्ट देयर इज दिस थिंग इज हैपनिंग इन द मेल पर्सन। ठीक है। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। द प्लांट बायोलॉजी एंड फिजियोलॉजी में थोड़ा सा देख लेते हैं। द विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस? तो ये आपका याद रखो यार, विटामिन सी है। ठीक है। ये चीज मुझे भी नहीं पता थी, बट व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट इट एंड कोलेक्टिंग इट, तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में है। ठीक है। फोटोट्रोपिज्म इन द प्लांट इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट? तो ये आपका ऑक्सीजन के थ्रू होता है। सॉरी, फोटोट्रिज्म ये था ऑक्सीजन। ठीक है। ये चीज आपको कल ही मैंने बताई थी। तो फोटोट्रिज्म लाइट वाला जो था एक वो। ठीक है। वो भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है। हम्म। ठीक है। नेक्स्ट आता है, विच हार्मोन ट्रिगर्स द सीड जर्मिनेशन? तो ये गिबरलिन से। ठीक है। द केमिकल इक्वेशन फॉर द फोटोसिंथेसिस? तो ये क्या है भाई? C6H2 वहां बनता है, CO2 + H2O, C6H12O6 इधर बनेगा। ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज वाटर, ये तीनों नहीं है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। और यहाँ पे भी एक बार क्वेश्चन ये पूछा था मैंने, जैसे ग्रुप में भी डिस्कस किया था, कि जो ऑक्सीजन है ना, ये H2O से आता है, नॉट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। जाइलम इन प्लांट्स मेनली ट्रांसपोर्ट्स व्हाट? तो भाई चलो, जाइलम का पता है, वाटर। फ्लोएम का क्या पता है? मिनरल्स। ठीक है। ये चीज भूलना नहीं है। ठीक है। मैंने बताया था ट्रिक, फ्लोएम में पी है, पानी नहीं होगा। ठीक है। पी से आप मोस्टली मार जाओगे, बट ये चीज नहीं है। ठीक है। तो उससे याद रखना। विच टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस? ये पैरेनकीमा है। पैरेनकीमा जो होता है, एक सिंपल प्लांट टिश्यूज होते हैं। ठीक है। यहाँ पे सिंपल और कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। सिंपल कॉम्प्लेक्स इस तरीके से दे देगा। तो आपको याद रखना है कि जो पैरेनकीमा होते हैं वो सिंपल प्लांट टिश्यूज होते हैं। कॉलन कीमा, स्क्लेरन कीमा, अब ये जो मैंने बताया था, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ डेड सेल जो है आउटर सेल की होती है, थिक सेल, वो उसके लिए स्क्लेरन कीमा होती है। जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है वो किसके थ्रू होती है? वो कॉलन कीमा के थ्रू होती है। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस तो पैरेन कीमा है। विच मिनरल इज द सेंट्रल एटम इन द क्लोरोफिल? तो ये मैग्नीशियम है। आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम की कमी से ही कभी कभी आपको एक तरीके से ब्लैक डॉट मिलते हैं, और उससे जो है पेड़ एक तरीके से धीरे धीरे मरता हुआ आपको दिखता है। ठीक है। स्टोमेटा आर प्राइमरी इन्वॉल्व इन व्हाट? तो ये वाटर लॉस और गैस एक्सचेंज में जो मेजर रोल होता है, वो स्टोमेटा और क्यूटिकल्स का होता है। ठीक है। तो आप इसको एक तरीके से याद रखोगे। द हार्मोन ऑक्सीजन सिंथेसाइज मेनली इन? तो ये आपका किस में होता है? शूट टिप्स में होता है। ठीक है। विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग? सबको पता हो गया है अब, ये एथाइलिन है। तो एथाइलिन आपको पता चल गया है ना। गिबरलिन का मेन काम क्या है? ये आपका एक तरीके से सीड जर्मिनेशन में काम आता है। ठीक है। और ऑक्सीजन किस तरीके से है? फोटोट्रोपिज्म और सेल, है ना, सेल क्या बोलते हैं उसमें है। और ग्रोथ में किसका काम है? साइटोकिनिन्स का है। तो सेल डिवीजन में किसका काम है? साइटोकिनिन्स का काम है। ठीक है। एब्सिसिक एसिड को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन के तौर पे भी देखते हैं। ये एक तरीके से आपका फैक्ट है, तो याद रखना। तो स्ट्रेस एब्सिसिक एसिड हो गया, फिर गिबरलिन हो गया, है ना, ऑक्सीन हो गया, साइटोकिनीन्स हो गया, इथाइलिन हो गया। 5 है मिला के, बस इतना याद करना है। ठीक है। द टर्म फॉर द ग्रोथ मूवमेंट इन द प्लांट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेविटी, जियोट्रोपिज्म, नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है। गुटेशन इन द प्लांट इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट? तो ये याद देखो, ये जो होता है आपका, है ना, कंकटेशन जो प्रोसेस है, एक तरीके से ये एक्सक्रीशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट फ्रॉम द लीव्स है। ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद करके चलनी है। बाकी कोशिश करते हैं इसको ना कल करेंगे। ठीक है।
ये थोड़ा सा इसको हम कल देखते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक आई होप कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा एंड करते हैं, जिसमें जो चीज ब्लड वाली पॉसिबिलिटी थी कि वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, तो उसको आप थोड़ा सा देख लो। तो यहाँ पे 100 और 110 क्वेश्चन के अराउंड हमने किया है। आई होप कि आपको ये थोड़ा सही लगा होगा। ठीक है, आप बताना आपको कैसा लगा। ठीक है, आप इसमें कुछ फीडबैक है तो आप दे सकते हो, कुछ और टॉपिक अगर आपको ऐड कराने हैं तो आप दे सकते हो। और इसके बाद आप मुझे ये भी बताना कि कौन सा नेक्स्ट टॉपिक हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो, नेक्स्ट मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।